हैदराबाद, जामशोरो, खैरपुर और मीरपुर खास समेत सिंध में बारिशों का जोरदार स्पेल। नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। हैदराबाद में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश ने सड़कों और गलियों को तालाब बना दिया। शाहराहें और नशेबी इलाके बारिश के पानी में डूब गए। नौशहरो फेरोज में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। उमरकोट, मोरो और सांगड़ में मूसलाधार बारिश, गटर उबल पड़े, कई शाहराहें जेरे आब आ गईं। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोडेजी में भी नशेबी इलाके पानी की लपेट में आ गए। मटियारी और हाला में 2 नहरों में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ अराजी जेरे आब। पेशावर, चारसद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशें। बालाकोट में बरसाती रैलों के बायस कई सड़कें बंद। वादिये का खान का बालाकोट से राबता छठे रोज भी मुनक़ता। शाहराह का खान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग। नौशहरों, बनू, शबकदर और कोहाट में भी बारिश। शांगला, लोअर दीर और बुनेर में भी बादल बरस पड़े। नदी नालों में तो गयानी। टांक में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। पेशावर में भी मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। सियालकोट समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। पसरोर में सड़कें डूब गईं। मियांवाली में ईसा खेल के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। रोजान में कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश से नाले बिफर गए। सेम नाला मुतादिद मकामात से टूट गया। बरसाती पानी आबादी में दाखिल। लियाकतपुर में नहर में शगाफ पड़ गया। करीबी आबादी और फसलें मुतासिर। बलूचिस्तान के इलाके झलमगसी में तेज बारिश। नदी नालों में तुगयानी। भिम्बर, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी कई इलाकों में बादल बरस पड़े। यकम अगस्त को नए माली साल के पहले महीने की तनख्वाह आते ही तनख्वाह लेने वालों का बजट आउट हो गया। बजट में टैक्स पर इजाफे ने सबका बैंड बजा दिया। तनख्वाहदार तबके के मुताबिक तनख्वाहदार तबका टैक्स लेने वालों का आसान निशाना है। जिनसे टैक्स लेना चाहिए वो अब तक बचे हुए हैं। महंगी बिजली, गैस, पेट्रोल पर टैक्स, सफ़र करो या कुछ खरीदो उस पर टैक्स। अब तनख्वाह अकाउंट में आई तो मालूम हुआ कि हमारे साथ फिर गेम हो गए। कोई रियासती इदारा किसी ऐसे अदालती हुक्म का पाबंद नहीं जो आइन से मुताबिकत न रखता हो। आइन बयान हलफी देने वाले अराकीन नशिस्तों से महरूम हो सकते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का मखसूस नशिस्तों के केस में तफसीली इख्तलाफी नोट जारी। कहा, तहरीक इंसाफ किसी मौके पर केस में फरीक नहीं थी। पीटीआई को रिलीफ देने के लिए आइन के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना होगा। आइन में दिए गए दायरा इख्तियार से बाहर जाना होगा। इख्तलाफी नोट में अक्सरियती फैसला जारी न होने पर सवालात उठा दिए। कहा, 15 दिन में अक्सरियती फैसला न आने से नजरसानी दरखास्तें गैर मौसर होंगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बतौर सियासी जमात इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अली अमीन गंडापुर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास मसाइल की हल्की सलाहियत ही नहीं। 10 साल में सूबे को कंगाल कर दिया। यूनिवर्सिटीज की 1 इंच जमीन नहीं बेचने दूंगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, बानी पीटीआई अपनी जात के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई दोबारा फैज याब करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, बातचीत होती रहती है, फैसला कुन हद तक नहीं पहुंच रही। मुस्तकबिल में भी बात करते रहेंगे। उम्मीद है हालात देखते हुए लोगों की सोच बदलेगी और अच्छा नतीजा निकलेगा। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा, जबरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। आगे बढ़ने के लिए जिसकी गलती है उसे मानना पड़ेगा। मेरी गलती साबित की जाए, माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को अमन अमान की सूरत हाल और सी पैक मंसूबों पर पेशरफ से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। सूबे में जारी तरक्याती मंसूबों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। सियालकोट और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। तहसील पसरोर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गली मोहल्ले और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे।
कारसदा के इलाके शबकदर में तूफानी बारिश, सड़कें, गलियां, मोहल्ले नदी नालों में तब्दील, पानी घरों में दाखिल हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में दुश्वारी का सामना। बालाकोट में सैलाबी रैलों के बायस कई सड़कें बंद। वादिये कागान का बालाकोट से राब्ता छठे रोज भी मुनक़ता। महांडरी के मकाम पर पुल की तंसीब न हो सकी। शाहराह कागान पर मुख्तलिफ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। जिला दादू के शहर जूही में तेज बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में भी बारिश का पानी दाखिल हो गया। सिंध के इलाके मटियारी और हाला में नहरों में शगाफ पड़ गया। मटियारी में 100 से जायद मकान पानी की लपेट में आ गए। हाला में भी सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब। शेर अफजल मरवत ने पार्टी से निकलवाने का इल्जाम शिबली फराज पर लगा दिया। कहते हैं कि मेरे खिलाफ सब शिबली फराज की ईमा पर हो रहा है। इन लोगों को चाहिए सोच समझ कर बयान दें। मैंने मुंह खोला तो सबसे ज्यादा नुकसान पीटीआई का होगा। प्रोग्राम न्यूज लाइन में मजीद कहा कि पार्टी में एक ग्रुप मुझसे खाइफ है। जाती इख्तलाफ को इस हद तक ले गए। बानी पीटीआई से मिलूंगा, वो कहते तो इस्तीफा दे देता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत का राब्ता। कौमी असम्बली रुकनियत के मामले पर मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत ने पार्टी रुकनियत के साथ कौमी असम्बली की रुकनियत से खुद इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा, अहम फैसलों पर बानी पीटीआई से मुशावरत जरूरी है। तहरीक इंसाफ के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि बानी पीटीआई ने शेर अफजल से मुतालिक फैसले का इख्तियार कमेटी को दिया था। फैसले से पहले किसी इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। प्रोग्राम खबर और तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसला करके पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब को बताया था। मैं कमेटी का सरबराह था तो मेरे ही दस्तखत होने थे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को बताने के सवाल पर बोले कि किसी को भी बताना ज़रूरी नहीं था। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, शेर अफजल मरवत के साथ ताल्लुक और राब्ता है। उनको नोटिस बानी पीटीआई के अहकामात पर दिए गए। सोशल मीडिया मुझ पर भी तनकीद करता है। अना की कुर्बानी देना पड़ती है। बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा पहुंची। पार्टी के मामलात पार्टी में हल हो जाएंगे। गैस पाइपलाइन की मरम्मत। कराची में सुबह 8 से रात 8 बजे तक कुछ इलाकों में गैस की फराहमी बंद। कोरंगी, हाशिम घोट और मानसेरा कॉलोनी मुतासिर होंगे। पुलिस के शोहदा को सलाम। यौम शोहदाए पुलिस पर मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। शोहदाए पुलिस की याद में शमएं रोशन की गई। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का शोहदा को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। पंजाब हुकूमत हर लम्हा शोहदा के अहले खाना के साथ है और साथ रहेगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, पुलिस की लाजवाल कुर्बानियां हमारा कीमती असासा हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरने का 10वां रोज। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कराची चले गए। कराची में जारी धरने से खिताब करेंगे। मुल्क में सीमेंट की फरोख्त कम हो गई। जुलाई में सीमेंट की फरोख्त 6.81% कम हुई। मजमूई फरोख्त 30,10,000 टन रही। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के एलामिये के मुताबिक जुलाई 2023 में 32,30,000 टन सीमेंट फरोख्त हुआ था।